बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यकम जमादी उसानी है, 15 दिसंबर है। और साडे वसेब दे मारूफ सराइकी शायर अहमद खान तारिक दे डोड़े दा एक बंद है कि एडो पोह पाला उडो तेरा सी गढ़धाल होंदे मको सी लगदे। पोह दी भी अज यकम थी गई है। शदीद सर्दियां जड़े वो मुतवक्किब हैं। तकड़े रहे, अपना ख्याल रखा है, खास कर अपने बाले ना जरूर ख्याल रखा है। और अज दी है जुम्मा मुबारक दा, तुसें सारे को जुम्मा मुबारक होवे। बी एक तो चस दी गल असां वो ये है कि अज 15 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। एक साल जिंदगी दा ब्याह खुटा खड़ूं, इवें डे बाई डे कब्र दे नजदीक थींदे वेनूं। दुआ करो कि हर गुजरदा ॾींहुं जरा साडी जिंदगी दा वो अच्छा गुजरे, और अच्छे गुजरन दे नाल नाल जेरे पांधरो जुलदे पियूं यानी कब्र वाले पांधरो वो ठीक गुजर वञे, ताकि जुल करें जले अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे मथे लगूं, उथा शर्मिंदगियां ना थियन। अल्लाह हर मुसलमान को ऊं शर्मिंदगी कने बचावे कम अज कम। बी गाल है कि मैं आज तो कोई बाहिम्मत नौजवान दी जरी कहानी ये हुंदी अपनी ज़बानी सुन वेसा। असां ठीक हूं, असां सलामत हूं, सब कुछ कह नहीं, लेकिन असाडे विच एक बुरी आदत है, असां कहीं दे विच छोटी मोटी कोई कमी देखूं, असां को पॉइंट आउट करेसूं, असां उंदे उते को तंज करेसूं, असां को छिड़ेसूं, असां को चिड़ेसूं। तेरी जंग कहनी, तेरी अख ठीक कहनी, तेरी बाह ठीक कहनी, तेरे हाथ ठीक कहनी, तेरी जबान ठीक कहनी, पता नहीं क्या है क्या। असां कोई मौका ज़ाय नहीं थी वणंदे, और असां को छोटा मोटा कोई अल्लाह तकलीफ दे देवे हूँ को बहाना बना कर रही बिन्हे दे मूंढे तो सवार रहे वनूं, आप कोई जिद्दो जोद नहीं सक रहे। उन बंदे की कहानी सुन के यकीनन तो को हैरत भी थी सी, हैरत दे नाल नाल रश्क भी थी सी। उनकी गाल तो सुन सूं। बाकी कुछ चीज़ां कुछ साल पहले साडे विच राइज होंदियां, रिवाज होंदियां, रसूमात होंदियां, जिन्हें को असां आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिते। 40 साल पहले साडी मुआशरत जरी एक चीज़ होंदी है ना, वो जरे वेले अज दी नवी नस्ल को दसे सो वो परेशान थी वनन कि क्या आदे खड़ो ई हुंदा। मेरा एक इरादा है कि मैं इहो जे चीज़ें दे उत्ते जरा है ना 2-3 वीडियो बनावां, तुहाडी पसंदीदगी ते डिपेंड करेंदे। उम्मीद है कि ऐसे कोई लफ्ज़, कोई ऐसा चीज़ां, ऐसा रिवायात जेह्ड़ियां अज असां फरामोश कर चुकूं, वो अगर असां अपनी नवी नस्ल को दसूं कि साडे बाबे साडे ॾाॾे ई करेंदे हन, तो क्या उन्हें अच्छा लग सी। तो कोई अच्छा लगे तो मैं कमेंट दे जरूर इजहार करे सो। मैं तो आज एक गाल दसी वञा, वो गाल है कि तुहां पता है जरा शादी गणींदी है तो घोट जरा बनदे, वो घोट अपने हाथ दे विच कोई ना कोई असला क्यों रखदे। चाकू रखसी, खंजर, छुरी, या अजकल दे घोट तो बाबा कलाशन को चावन पै गन, बंदूक नाल रखसी, तलवार नाल रखसी। मतलब हालात के मुताबिक जेरे वेले खंजर दस्तियाब होंदा वो खंजर लाजमी चेंदा हा, कुहाड़ी चेंदा हा, उनके बाद तलवार चेंदा हा। अजकल बंदूक आ गन, कोई बिरजनोट बंदूक चाती वदे, कोई कलाशन कोफी चाती वदा होंदे। तुसीं बरातें शादियां डिठा होसी। इदी वजह क्या है, एक नहीं सोचे वे। मतलब मुख्तलिफ रिवायात होंदन, उन्हें दा बायस क्या होंदे कि नहीं इंदे उते गौर खोज करो तो यकीनन हैरानी थीसी। जेरे कमजोर अकायद दे लोग हन उन्हें को पुछो, अक्सर ऐसी नजर गुजर दे वास्ते घोट कोई ना कोई लोहे के जरिए चाह के टुर दे, ताकि उनको नजर ना लगे, उनको जैन भूतें दा इहो न थी वे, आसेब दा इशू न थी वे। जरा घोट थी गए उनको लाजमी लोहे रख जरिए चावनी पौंदी है। ये गल कहनी इहदे पिछों एक भरपूर लॉजिक है, और हिस्ट्री को तुसा फॉलो फरोलो तो उहदे विचों एक जरी लॉजिक मैं को मिली, वो मैं तुहानू अज दसना पिया। वो लॉजिक है कि पुराने दौर दे विच दुश्मनियां जड़े हन चलदे हन, वो खानदान दर खानदान चलदे हन, और दुश्मनी दे नतीजे दे विच ये कहना डिठा वेंदा कि मुमताज तारिक दे कहीं कौम दे बंदे साडे नाल कस्ताए या साकू तकलीफ दित्ती या साडा कीता नुकसान, ते मुमताज तारिक तो मैं दूर पार दा रिश्तेदार है, कौम दा भिरा है, इन्हां ना हाथ है ना इन्हां पांच पल्लो है, ना ही उनको आखे वन तू इन्हां नुकसान करा। लेकिन मुमताज तारिक ही उजाद दे विच आ वेंदा, और ये नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलदे हन। कौमें दे दरम्यान, कबीले दे दरम्यान ये दुश्मनियां बहुत सारे नुकसान करवेंदे हन। अच्छा, हमेशा को दस्तूर रह गए दुश्मनी दे विच, मुखालफत दे विच, कि वो कौम जिहदा बंदा तुहाडा कोई नुकसान कर गए, तुहाडे नाल कोई ज्यादती कर गए, ऊ कौम दा जरा चुनीदा चंगा और कारामद बंदा होवे उनको नुकसान पहुंचाओ। उनका ये होंदा कि मतलब एक इशू जो थी गए
फिलाना आदमी चलता पुलता है ये उनके नाल थी पिया उनको सपोर्ट चकी तो असा कछ न कर सकूँ। लिहाजा हूँ बंदे को टारगेट करके वेंदा गो के उनको कोई पता ही ना होगा उनको नुकसान पहुंचाया वेंदा। ही चीज़ को दे दियो है नोट किया वेंदा कि मिसाल दू कबीले दरमियान दुश्मनी है कोई नुकसान की वो भला तो नुकसान देवण चाहन भला ये होंदा कि शादी ब्याह शुरू करने आंदी पई है जेरे वेले कहीं बंदे दी शादी गणीज वने आ उनकी शादी दी तारीख रखीज वने आ हूँ वेले वो घोट बन वने आ दुश्मन हमेशा कोशिश करना कि ई दूल्हे को नुकसान पहुँचाऊँ इको मारूँ या ही को जैसा नुकसान है वो पहुँचाऊँ ताकि दुश्मन को ज्यादा कने ज्यादा सदमा दिता वन सके। ये जरियान दुश्मनी के नतीजे दे विच लोग इन चीज़ों को फेस करने हैं। मतलब दुश्मन ब्याह क्या चाहते कि शादी या खुशी वाले घर दे विच जेरा खुशी दा बायस है बंदा यानी जेंदे हथ गाना है या जेंदे सिर ते सेहरे सजी जनन वो जेरे वेले नुकसान दी ज़्यादा आवे सी ही कने वड्डा नुकसान असां दुश्मन को ब्याह क्या पहुंचा सकूं। दूल्हे जेरे होने उन्हें खास कर नजर रख के उन्हें हमलावर थे मुखालिफ ही गाल को दे दियो हैं उन्हें ये किया कि जेरे आदमी की तारीख गणीज वने वो अपनी खुद हिफाजती के तौर दे अपने नाल कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखे जिन्हें नतीजे वो अपना दिफा कर सके कि दुश्मन जो कहीं जा दे उन्हें हमलावर थी वने वो हथों खाली ना होए मुदाफ़त कर सके अपना दिफा कर सके। हूँ डी कनो ये रिवाज पे कि बाबा तेरी शादी की तारीख गणीज गई है हूँ तू जरा हाथ दे विच हथियार जरूर रख सें वो जिमें मैं तो दसे हालात वाकयात के मुताबिक के उंगले खंजर दस्तियाब होना तू एक अच्छा जहाँ खंजर अपने नाल रख सें तेज जही कोई सुथरी कुहाड़ी नाल रख सें तलवार चेसें या जरे वाले गन कल्चर बंदूक पिस्तौल ये आ गन इन्हें को लाजमी नाल रखे सें। असां ते हुण अजकल देखा देखी चलते भी अल्लाह माफ़ करे वो मतलब सिचुएशन ही कहीं नहीं रहेगी। हुण ये है कि जैना तुहाडे नाल झेड़ा है वो तुहाडे नाल लिंक दे वो इडे उडे कहीं नहीं वेंदा ना वो मुहब्बत रह गए ना वो जुड़ता रह गए तो ना दुश्मन सोचें दे कि भाई हुण फिलाने का नुकसान जरा है वो फिलाने को पहुँचाया वने। लेकिन एक रीत रिवाज है चलती आंदी है और चलती पई है हाल ही तक भी इंदी ठोस और मुस्तनद जी गाल है जी साकू हिस्ट्री दसेंदी है ये है कि दूल्हा इस वास्ते अपने नाल कोई ना कोई चीज़ या हथियार रख दे। उम्मीद है तो ये गाल काफ़ी मालूमाती लगी मैं इो जहाँ चीज़ा तो मजीद दसन चाहना दिलचस्पी हो जिमें दस्यम कमेंट दे इजहार करे सो मैं इंशाल्लाह तो अच्छी कने अच्छी चीज़ दसन की कोशिश करे सा। बाकी हुण ज़्यादा लंबा नहीं से करने मैं तो भिरा हिम्मत वाले भिरा की गाल बात सुनने ना कुछ। अच्छा मैं अक्सर आदा रहे ना कि मतलब हर जायदाद कनो जी सेहत है वो एक अजीम जायदाद है जागीर है थोड़ी अगर सेहत कहे नहीं यकीन करो अस बड़ी कोताही करें कि मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं से करें सब चंगा भला बनाए सी छोटा मोटा कहीं दे को मसला है ना असा उदा मजाक उड़ेनू असा को खिला करें तो टोका करें लेकिन मसाइल क्या उन्होंने मैं तो दसिया जिमें मैं तो मिल वेंदा पिया एक शख्स दे नाल उनकी नरीना औलाद कहने उन्हें बेचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा खुश है ये चीज़ होते कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत कर नवाजे बेचे दी चंसी। मैं तो गल हूँ कि सुना मेरे मेहमान मजलूम अब्बास साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान ठीक हो? अल्लाह दी रहमत है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से तुसा ठीक हो सी खैरियत है ठीक ठाक से। मजलूम अब्बास वाले उम्र तो चोखी हो सी उम्र भाईजान मेरा 51 साल हो सी 51 साल जी। काम क्या करने? काम मैं गैस वेल्डिंग का करने छोटा मोटा काम है मैं जी। अपनी मतलब दुकान बनाई खड़ो दो मिस्त्री बैठो सा किराया वगैरह उन्होंने मेरे को किराया वगैरह का नहीं गिलदा मैं गरीब बंदा जरा कम दवाई दवाई शवाई गिलदा घर अपने घर अल्लाह पाक दी मेहरबानी रहमत है जी मेरा अपना मकान बेचे चुकियान बेटे माशाल्लाह से त्रयन से एक माशाल्लाह हाफिज कुरान से अलमा दा कोर्स करनी पे भी माशाल्लाह मैट्रिक की बेटी भी 7वीं पढ़ती भी से अल्लाह दी। अच्छा तोरे मसाइल मेरे तो सामने मैं सुनने वाले को दसेना कि मतलब तोरी कोई बीवी दा पहले मसला था उनको क्या था उन्हें रीड दे मसला बन गया सी। अच्छा उन्हें मोरे जी ढे पे अच्छा बस वो कटर तो ढे पे ते तलो कुर्सी ला थी उन्हें नकर लगी वो मोरे उन्हें पीछे गए हन पीछे जी उन्हें दवा करने रही वाला मेरे ख्याल तरी अपनी जांग चोखे दवा बनी मेरी अपनी जांग 2 दफा बनी है भाईजान 2 दफा जी एक बार मैं को रक्षा ले मेहरबानी सी सारी भतीजी फौत थी गई साउ तो कब्रिस्तान जो अंदर पासे दे में रास्ते रक्षा ले को कोई सवारी वो इशारा की थे हूं थी काट ते मोड़ ते मारी है
सीधा हमारे मेरे को चाहती गया मजमे दे विच दूजा तो मेरी लत बनेगी। अच्छा हुण ये बंदा सिर्फ ना दा मजलूम नहीं, वाकई दी स्टोरी सुनदे बैठो तो लगदा पिया सी कि बंदा वाकई मजलूम है। ताजा दिहाड़ी करनी है, शाम गुजरा कोई थी हुंदे नाल अपना घर दा सर्कल गैस बिल्डिंग करन वाला बंदा चौका कमांदा उसी। अगर उनकी जंग भज पोवे या बीवी दी जंग कोई मसला थी गया रीढ़ दी हड्डी को उन बेचारे दा तो चूल्हा ठप थी गया ना। अच्छा उनके अलावा भी एक अफसोसनाक गाल है कि सेहत के मसाइल का सामना है, हेपेटाइटिस ये मेरे को क्लियर कानून से डून जिगर दा मसला ये मेरा। अच्छा जी भला उनकी वैक्सीनेशन करवानी, वैक्सीन लेना खड़ा सी मेडिकेयर मेरा इलाज है जेरे डॉक्टर अल्ताफ बाकर को मैं लिख लेना खड़ा हर महीने मेरा चेकअप थी ने दवाई मेडिसिन वगैरह मगे अल्लाह पाक की मेहरबानी कोई ना कोई सबब बन वेंदे सी कुडे ने माटी के लग लवेना खड़ा वैक्सीन है के खड़ा अल्लाह पाक दी एहसान है साडे उते। मतलब अपनी तो कोई इतनी इनकम सोर्स कह नहीं ये वैक्सीन कदा कनो लवेना एक को तकरीबन 18 किलो लवाउन पिया से सन 2017 का जी 17-18 किलो 6-7 साल थी गन तो जी जी कितने दी वैक्सीन होनी है हुन तो तकरीबन चाइना दी गिलदा खड़ा 2500 रुपए दी है। अच्छा जी 15वें जाड़े लवेना 15 लग दिए कहीं महीने लवा गिलदा कहीं हफ्ते पहले हफ्ते के ने छोड़े ना बता जी। अच्छा शुरू है ज्यादा बयान कि महंगी मिलदी है वो असल ही सी वो 7500 रुपए दी मिलदी सी जी। मतलब इने उते ही वास्ते वाला को अफोर्ड ना कर सकदे सी जी हफ्ते बाट नहीं लवावन से बोला सोसाइटी च मुआशरे च हमसाए बिरादरी भिरा कोई हेल्प करे ना दोस्त अब बहु करने से अल्लाह पाक उन्हें को बना देने से कोई ना कोई मेरे को दे देने मैं लवा गिलदा सी जी अल्लाह पाक दी रहमत है सारे ते जी बिल्कुल ठीक मतलब दोस्त सरमाया न बाकी वो हेल्प आउट करन तो कुछ ना कुछ दे देना बेशक ते मतलब जी अलगैब हुआ वेन सी सही है वो क्या आदन की वैक्सीनेशन थींदी रहे सी जो वदन सी लग दी जे तक ये लग से वो लवे ने खड़ू जे हुन तबीयत बेहतर है हाली तबीयत ठीक है मौसम ही चेंज है अल्लाह दी रहमत है जी गैस सख्त गर्मी को मैं ढेर जरा बीमार थी वेना सी जी वो मेरे को सर्दी वगैरह लग रही है बुखार वगैरह मेरे को रह में 24 घंटे उस लोग जी। अच्छा ये सारे हिंदे बावजूद वाला काम इत करना बना से ना तो चूल्हा नहीं चलता काम तो करने से वाले ना काम करने से बालों को पचावना ही है चावना ही है गर्मी का काम ही होने जी। और एक बंदा जो मुसलसल बुखार है टेम्परेचर है पे वजूद है वैक्सीनेशन जरिए ये बड़ी हार्ड होंगी है जो बंदे लवेन उनको पता हो सी बड़ा बंदे को डिस्टर्ब करेंगे दर्द होया जिस्म दे विच मतलब आदमी सह नहीं सकता इन्हें कोई बड़ा टफ प्रोसीजर होंगे इलाज का लेकिन हिम्मत है कि उनके बावजूद ही गरीब का ब्याह कोई सहारा आसरा कहने अगर घर बांधे हूँ चीज को जवाज बना सोम थी वे शाम को सब्जी नहीं थी नहीं शाम को भाजी नहीं थी नहीं जिम्मे बालें को पढ़ाया सी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बेटी को हाफिज कुरान बनाए सी उन्हें तालीम दिवाई है उन्हें तरबियत अच्छी की थी एक काबिल फखर गाल है एक वालिद वास्ते कि उनकी बेटी हाफजा होवे वाला आलमा का कोर्स ही करे नहीं भी बाल बेटा या बेटी ये तफरीक असा तुसा करें लेकिन इन बंदे ने नहीं की कमाल हिम्मत है बालें अपने को चावने पुचावने उन्हें अखराजात मेनटेन करना मतलब वो ये दसेंदा बैठे वाशिगाफ के दोस्त मेरी बड़ी हेल्प करना दोस्त सरमाया होना अच्छे दोस्त नेमत होना एक वह नेमत मुयसर है बाकी जाहिर है जिमें ये एक नॉर्मल फैमिली का फर्ज है। मैं तो ये दसन चाहता पे हमें इन गाल करवाने का मकसद यह है कि मजलूम अब्बास एक हकीकी तौर पर हकदार आदमी है एक इलाज की जरूरत है परमानेंट इन इलाज थींदा रहे सी कोई तुसां चो ई कार खैर दे विच इनदी हेल्प आउट कर कराई अपना हिस्सा सटन चाहता हो नेकी का कम है इंतहाई नेकी का कम है मेरा ये भिराए सवेर दे असां ताल्लुकदार हूँ असग ने इन आवन वंजन सारे मैं इहदे हालात मतलब अलफ कनो ये तक जानदा ही को क्या क्या मसाइल थैन क्या क्या आयन और इस कितनी बहादुरी नाल जवां मर्दी नाल उन्हें सामना कीता और आज भी तो अग दसेना बैठे मैं लड़दा होता। अच्छा मेरे नाल राबता करे सोचा ये भाई जान मेरे नाल राबते होना पे अल्लाह तो खुश रखे बसते रहो सुन की वे नहीं गाल को एक वादन हिम्मत वाला बंदा होना मतलब है कहीं भी मजबूरी या लाचारी को अपने ऊपर सवार ना करो जिंदगी अल्लाह से जेरी दी है जवां मर्दी नाल डट के गुजारो औखा सौखा वक्त वेला बंदे अंदर है अल्लाह ताला सारे को हिम्मत वाला बनावे
बुज़दिल ना बनावे। वीडियो ये पसंद है कुछ करो लाइक, ढेर पसंद है ये कुछ शेयर करो जा। इहो जहाँ वीडियोस देखण चाहंदो साडे यूट्यूब चैनल वखरी गाल को सब्सक्राइब कर करें बाकायदा हिस्सा बन वञो। नोटिफिकेशन बेल जरिए है उनको प्रेस कर दसो ताकि अस कोई वीडियो जो पोस्ट करूँ तो स्नेहा मिल वजे कि वीडियो वखरी गाल तो लग गई है तुम आके देख सको। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मगो दुई याद रखा है। जींदे उसू वाला काल भी एक वखरी गाल मिलसूँ। फिलहाल मगो इजाजत दे, अल्लाह हाफ़िज़।